और आइसोबार जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो किसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? तो यहाँ पर आप बता पाओगे कि सर ए एंड सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। बिल्कुल सही विदुषी। ठीक है, हाँ, ए और सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। आ गए बैक टू द नॉर्मल लाइफ। क्या बात, कांग्रेट्स। ठीक है, सुनो, सर इतना पूरा लेक्चर ऐसे होम से निकलता है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है, ये देख पा रहे हो कि सर इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, विच मींस ए एंड सी आर आइसोटोप्स। बट वहीं पर जो इनका सम है और इनका सम है, सम क्या होगा? जो मास नंबर अगर सेम हो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ना हो, विच मींस बी एंड सी आर आइसोबार। ये क्या है हमारे पास? आइसोबार। और ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स, राइट? ठीक है, तो ए एंड Right. सी एंड बी एंड सी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, यस। यहाँ तो समय है। चलो फिर आगे देखें। Yes. यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखो हमसे। हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड। सभी को विजिबल है? यस। हाँ सर। अच्छे से दिख रहा है? यस सर। सर आवाज पहले आ रही है, वीडियो बाद में आ रहा है। एक सेकंड, हम्म। कनेक्ट वाईफाई चेंज कर देता हूँ ना आप सबके लिए, फिर सब अच्छा आएगा। अब आ रही है सभी को अच्छे से वॉइस और वीडियो? यस। नहीं नहीं। क्या हुआ, नहीं आ रही? खत्म। खत्म हो गई? आएगा आएगा, रुक जाओ सर, थोड़ा वाईफाई को लोड तो लेने दो। लोड लेने दो। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। आ रहा है? बताओ। क्या हो गया? चलो, वाह हाँ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सर, क्लियर है पर वो डिले आ रहा है। डिले? यस सर। वो अभी हो जाएगा अभी। मतलब वॉइस के साथ डिले आ रहा है। ओके, वो अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो अभी थोड़ा सा अभी वाईफाई चेंज हुआ है तो थोड़ा सा एक सेकंड लगेगा उसको ठीक होने के लिए। ठीक है, ओके अच्छा। जी। हाँ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या फाइंड करना है, किसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, देखो क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऑप्शन बी है हमारे पास Na एंड Mg2+। ऑप्शन सी है हमारे पास आर्गन एंड नियोन। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+। और क्या आंसर आ रहे हैं दिव्यांश बेटा? राइट। श्रेष्ठ बेटा आपका थोड़ा सा रोंग है। उन्नति बेटा राइट। सुप्रेषिता बेटा राइट। नियति राइट। गौतम राइट। तनुज राइट। बिल्कुल सही है बेटा। अंशुल बेटा यू ऑल्सो गोट राइट। अनुप्रिया राइट। बिल्कुल सही। एक बात बताओ, जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? We given a specific name to them. What is that name? The species which have equal number of Shrestha beta, I'm talking about the species which have equal number of electrons are known as, क्या बोला जाता है उन्हें? उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया हमने। सर आइसोटोनिक। अच्छा हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सॉरी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो विदुषी बेटा आपका रॉन्ग है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ऐसे कौन से स्पीशीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बाकी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप में तो हमको पता है जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन उसके साथ एटॉमिक नंबर भी बदल जाएगा। बी ऑप्शन में है ये दोनों पीरियड में बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो जाएंगे। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। विच मीन्स सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+ आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? नो सर। सिस्टर बेटा आपको नहीं समझ में आया? सर आ गया। ओके चलो ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जहां पर हमको दे रखा है 3 एलिमेंट्स ए बी सी, जिनका एटॉमिक नंबर दे रखा है Z, Z-1 एंड Z-2। ए बी सी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये क्या है इनका एटॉमिक नंबर? इसका Z है और इसका Z+2 है। ठीक है, ये Z है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो बी इज अ नोबल गैस, जो बी है वो एक नोबल गैस है। वाह। ठीक है, और ये सारी बातें हम क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको भी समझ जाओगे। अब आपको बताना है ए और सी जो मिल के कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ ए एंड सी इज, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन CA2, ऑप्शन बी है हमारे पास CA, ऑप्शन सी है हमारे पास C2A, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास CA3। देखो दिव्यांश बेटा,
अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया, मुझे लगा ए पहले। सोचो सोचो इसमें क्या है। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दिव्यांश बेटा, आपका सही हो गया। बाकी सर सब ए के बाद क्या लिखा है? ए के बाद, ए मैंने बहुत जगह पे लिखा हुआ है, कहाँ पे पूछ रहे हो? सर द कंपाउंड ऑफ ए के बाद। The compound of A and C अच्छा is, ओके। तो ए और सी का जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला कैसा होगा, केमिकल फॉर्मूला, तो वो आपको बताना है। अंशुल बेटा राइट, श्रेष्ठा बेटा राइट, उन्नति राइट, गौतम बेटा आपका थोड़ा सा रोंग है। देखो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है। ठीक है गौतम बेटा, आप थोड़ा सा देखो क्या गड़बड़ की है आपने। आप, हाँ बोल, हाँ बोलो नियति। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, सबसे पहली चीज आपको बी एज अ नोबल गैस दे दी, विच मीन्स बी के आगे जो ए है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, सर नेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। वहीं पर जो सी है, सी एटम्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, विच मीन्स उनकी जो वैलेंसी है, ए की वैलेंसी 1 होगी और बी की वैलेंसी 2 होगी। जब ए की वैलेंसी 1 है और बी की सी की वैलेंसी 2 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे सी आगे आएगा, सी ए 2 बन जाएगा। ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से देखा था, ये ऑप्शन में कहीं पे ये तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा हम ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है विच मीन्स वो मेटल होता है, मेटल को हमेशा आगे रखते हैं, नॉन मेटल को हम पीछे रखते हैं, क्योंकि नोबल गैस से आगे नॉन मेटल है और नोबल गैस के बाद मेटल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बताओ यस। सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? गौतम बेटा आपको यस अपनी सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, देन ऑप्शन ए एनर्जी इज रिलीज्ड, ऑप्शन बी एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, ऑप्शन सी ना तो एनर्जी गेन होगी ना ही एनर्जी लॉस होगा, और ऑप्शन डी या तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो सकती है या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सॉरी बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? सर कैन यू प्लीज रिपीट? ओके ओके आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। okay, I'm talking about when two atoms combine to form a molecule, then option A energy is released, option B energy is absorbed, option C energy is neither absorbed nor released, and option D energy may either absorb or may released। तो देखो ऑप्शन, ठीक है गौतम बेटा आपका सही है, श्रेष्ठ बेटा आपका रोंग है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपने थोड़ा सा दूर हो। नियति बेटा राइट, उन्नति बेटा रोंग, उत्पेक्षिता रोंग, तनुज राइट बेटा, दिव्यांश यू आर स्टिल रोंग, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। देखो इसमें हो क्या रहा है, जब हमको बोला गया when two atom combine to form a molecule, ठीक है, अब डिपेंड करता है अगर वो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा तो विच मींस स्टेबल बनने पर एनर्जी रिलीज होती है। अब वही चीज पर अगर एटम अनस्टेबल बना, जो मॉलिक्यूल बना वो अनस्टेबल, विच मींस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसके केस में। तो यहाँ पर अब मोस्ट सुटेबल आंसर जो हम बता सकते हैं ऑप्शन डी की तरफ कह सकते हैं, एनर्जी मे एब्जॉर्ब और मे रिलीज। ठीक है,
अब यहाँ पर तुम हाँ। ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा जो एटम कंबाइन होंगे तो स्टेबल ही बनाएंगे मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे बोले कि दोनों एटम कंबाइन करेंगे अनस्टेबल ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो दोनों के चांसेस हैं, यस सुनो, जब दोनों के चांसेस हैं तो उस केस में हम ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस केस में। ठीक है, डी की बी? एक सेकंड रुको। सॉरी, सी। ओके, सर ऑप्शन, और हाँ बोलो उन्नति बेटा। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, एक और बात जान सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि व्हेन टू एटम्स, ठीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे एटम होते हैं, एटम के कंपैरेटिव में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। बातें जानना, देखो अभी इसमें एक बात बताया जा रही है जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। जब कोई दो एटम ज्वाइन करके स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच मीन्स स्टेबल हो जाएंगे, तो उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। कब? कंपेयर टू जितने एटम के अंदर एनर्जी थी। तो पहले के मुकाबले एनर्जी कम होगी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या होगी सर? वो रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। रिलीज। हाँ, अब यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, हम एज्यूम करें अगर स्टेबल है, तो स्टेबल है तो ऑप्शन ए लिख के आएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं वो स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? एटम से जो बनते हैं। किससे बनते हैं? एटम से। एटम के कंपैरेटिव में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वहीं पर जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स से बनते हैं, जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, अगर मैं मान के चलो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के कंपैरेटिव में वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है। जब वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। बिल्कुल सही। अब वहीं पर एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड। अगर एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो वो स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं पर हमारे पास एक और था